ये कहानी है भैरवपुर गांव के रहने वाले सौरभ की, जिसका घर तालाब के किनारे था। सौरभ अक्सर तालाब के किनारे बैठकर रंग बिरंगी मछलियां देखा करता था। सौरभ की माँ उर्मिला उसकी इन आदतों से काफ़ी परेशान थी। वह सुबह सुबह सौरभ के पास गई और उससे कहने लगी, सौरभ, चिड़ियों के पिंजरे में पानी दे दो, गाय को रोटी खिलाओ और तुलसी जी में पानी डाल दो। यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा। ये सब करना क्या जरूरी है माँ? हाँ, जरूरी क्यों नहीं है। जब तक तुम तुलसी में पानी नहीं दोगे तब तक तुम्हारे पुरखों को भी पानी नहीं मिलेगा। माँ, आप इतनी पूजा पाठ करती हैं, अगर आपको नास्तिक बहू मिल गई तो क्या करेंगी आप? क्या करूँगी? अन्न जल त्याग कर समाधि ले लूँगी। मुझे धार्मिक और शाकाहारी बहू ही चाहिए। हाँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है और उर्मिला अपने बेटे से कहती है, बेटा सौरभ, तुम्हारे रिश्ते के लिए मौसी ने एक लड़की देखी है और फोटो में वो बहुत अच्छी लग रही है। जब फोटो में इतनी अच्छी लग रही है तो सोचो सच में कितनी सुंदर होगी वो। लेकिन माँ, मैं तो लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तुम्हें कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मौसी कोई गलत लड़की से तुम्हारा रिश्ता थोड़े ना कराएगी। एक बार जाकर लड़की देख लूं, फिर तो रिश्ता पक्का करके ही आऊंगी। माँ, कौन सा वो मेरी सगी मौसी है, और आपसे तो वो वैसे ही जलती है। अरे सगी है या चचेरी, है तो वो मौसी। बाकी सब तो लड़की देखकर पता चलेगा। सौरभ की माँ के आगे सौरभ की एक भी ना चली और कुछ ही दिन बाद वे लोग लड़की देखने चले जाते हैं, जहाँ सौरभ की मौसी अपनी बहन उर्मिला से कहती है, दीदी, अगर लड़की पसंद है तो 1 मिनट की देरी भी मत करो। ऐसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लोग ताक लगाए बैठे हैं कि देवकी उनके घर की बहू बन जाए, क्योंकि इसका बाप मोटा दहेज देगा। ये लोग तो मेरी जुबान पर रुके बैठे हैं, वरना देवकी के लिए तो ऐसे सैकड़ों रिश्ते लाइन में लगे हैं। उर्मिला को लगने लगा कि उसकी बहन सही कह रही है। वैसे भी देवकी है भी बहुत खूबसूरत, कहीं ये रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उर्मिला ने तुरंत ही रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। नहीं नहीं सुमित्रा, देवकी तो हमें बहुत पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। और बेटा देवकी, अब तुम जल्दी से रिश्ते की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि हम अपनी बहू को ज़्यादा दिन किसी घर में नहीं रहने दे सकते। इसी तरह बिना किसी पूछताछ के जल्दबाजी में रिश्ता पक्का हो गया और शादी भी हो गई। देवकी जब अपने ससुराल गई तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो रसोई की खिड़की से देखते हुए एक दिन अपनी ननद प्रिया से कहती है, दीदी, ये तालाब कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ भाभी, और इनसे भी सुंदर लगती है इनमें उछलने वाली मछलियाँ। इन मछलियों को देखने के चक्कर में भैया को तो अक्सर मम्मी से डांट भी पड़ती है। क्या इनमें मछलियाँ भी हैं? मुझे देखनी है वो मछलियाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख लेना मछलियाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम यहाँ नहीं हो, कुछ दिनों के बाद। इसी तरह सप्ताह भर रस्मों रिवाजों और रिश्तेदारों में बीत जाता है। देविका का रोज मन करता कि वो तालाब पर जाए, ताजी ताजी मछलियाँ लेकर आए और उसे फ्राई करके खाए। एक दिन उर्मिला अपनी बहू देविका से कहती है, बहू, सप्ताह भर हो गए हैं, अब तुम्हें रसोई संभाल लेनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, बता दीजिए खाने में क्या बना दूँ? अरे अरे, अभी नहीं बहू, सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले चूल्हा पूजन करना, उसके बाद खाना बनाना। और एक बात, सुबह सवेरे उठकर बना लेना, तुम्हारे पिताजी सवेरे नाश्ता करते हैं। इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है, लेकिन देवकी की नज़र अभी भी तालाब पर टिकी थी। वह एकटक तालाब को देखे जा रही थी। तभी वह सोचने लगी, क्यों न कल सुबह इस तालाब की मछली को बना दूँ। वैसे भी मेरी हाथ की बनी हुई मछली की सब लोग तारीफ करते थे। सुबह सौरभ से कह दूंगी 3-4 मछलियाँ ले आए। नहीं, लेकिन उनकी नींद क्यों खराब करना,
मैं खुद ही जाकर मछलियाँ ले आऊँगी। अगली सुबह देविका 5 बजे ही उठ गई और तालाब से मछलियाँ खुद ही जाकर ले आई। नहा धोकर वो मछलियाँ काटकर फ्राई करने लगती है। तभी मछलियाँ तलने की महक पूरे घर में फैल जाती है। तभी सुनते उर्मिला हो जी, अपने पति देखो से तो भला धीरे से हमारे कहती है। घर में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। तभी सौरभ के पिताजी कहते हैं, अरे तुम्हारी तो नाक ही बहुत ऊंची है, सोते सोते भी तुम्हें बदबू आ रही है। तुम्हें तो पता है ना, आज हमारी बहू की पहली रसोई है तो कुछ चाइनीज बना रही होगी है। वैसे भी आजकल की बहुओं को इंडियन खाना बनाना कहाँ आता है। उर्मिला खुद में बहुत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन मछली की गंध पूरे घर में फैल चुकी थी। उर्मिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह ना चाहते हुए भी उठ जाती है और किचन की ओर जाने लगती है। लेकिन जब तक उर्मिला किचन पहुंचती, देविका का खाना बन चुका। अरे बहू, ये कैसी गंध आ रही है, जरा देखूं तो क्या बनाया है। नहीं मम्मी जी, खोलना मत प्लीज़। पहले आप नहा धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाने के टेबल पर लगा देती हूँ। उर्मिला कुछ सोचते हुए वहां से चली गई। खाना टेबल पर लग गया। सब लोग खाने के टेबल पर बैठ गए। ये सोचकर देविका आज बहुत खुश थी। आज तो मेरी मछली की सब्जी बहुत गजब बनी है। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन सासू माँ खुश होकर अपना खानदानी हार मुझे दे देगी और ससुर जी तो मुझे 5,000 की गड्डी तो दे ही देंगे। मैंने इतने मेहनत से इतनी सारी तरह तरह की मछलियाँ जो बनाई है। अरे देवकी, तुमने इतना सारा खाना बना डाला? क्या पूरी रात जागी थी तुम? नहीं तो सुबह 5 बजे उठी थी, तभी से बना रही हूँ। अच्छा, अब खाना परोस देती हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। देविका सभी के प्लेटों में खाना परोस देती है, जिसे देख उसकी सास उर्मिला कहती है, बहू बहू ये क्या है। मम्मी जी, आप ही खाकर बताओ कि क्या हो सकता है। नहीं बहू, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए बताओ पहले कि ये है क्या। मम्मी जी, ये ताज़ा ताज़ा मछलियों की डिशेस हैं। मछलियों का नाम सुनते ही उर्मिला चिल्ला उठती है। मछली, वो भी मेरी रसोई में। ये सारे डिशेस क्या तुमने मछलियों से बनाए हैं? हाँ मम्मी जी, सारी डिशेस मछलियों के बने हैं। इसमें फ़िश करी, इसमें फ़िश पकौड़ा, इसमें फ़िश रोस्ट और इसमें तंदूर फिश। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ बाकी रह गया क्या? सत्यानाश, घोर अनर्थ। सौरभ, ले जा तू इसे मेरी नजरों से। अब तो मैं इसके हाथ का एक गिलास पानी तक ना पीऊंगी। इसने मेरी रसोई को अपवित्र कर दिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे देविका, ये सब बनाने से पहले किसी से पूछ तो लिया होता। अरे हम लोग शाकाहारी हैं, हमारे घरों में मांस मछली का नाम भी नहीं लिया जाता है। मुझे क्या पता था, मुझे तो लगा अब सब लोग ताज़ा मछली खाकर खुश हो जाएंगे। सौरभ, जल्दी से मेरा सामान बांध दो। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। देविका, तुम अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था आप लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, वरना मैं कभी नहीं बनाती। आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। ये गलती माफ करने के लायक नहीं है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मांसाहारी लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मम्मी जी, सिर्फ मैं ही नहीं खाती, सब लोग खाते हैं। आप नहीं खाते ये अलग बात है, लेकिन मैं ये सब छोड़ दूंगी। मुझे बस अपना घर बचाना है। मगर मम्मी जी, एक बार आप ये सोच कर देखिए कि मेरी जगह प्रिया दीदी होती तो आपका निर्णय क्या यही होता? देविका की बातों ने उर्मिला को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी भी नहीं करती। उसे देविका की जगह अपनी बेटी प्रिया नजर आने लगी और उर्मिला की आंखों में आंसू भर आए। बहू, तुम मांस मछली खाओ, वो ठीक है, लेकिन मेरी रसोई में तो सिर्फ शाकाहारी खाना ही बनेगा।
तुम्हें जब भी खाना हो तुम बाहर जाकर खा लेना, और ये सब फेंकना मत। तेल मसाले लगे हैं, पैसे खर्च हुए हैं, बर्बाद नहीं होने चाहिए। चुपचाप से अपने कमरे में ले जाकर खा लेना। हाँ। अपनी बहू को इस तरह से माफ करता देख सौरभ के पिता बोले, भाग्यवान, एक बात कहूँ, ऑफिस में दोस्तों के साथ मैंने भी कई बार मांस मछली खाई है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं भी खा लूँ। वैसे भी बहू इतने सारे नहीं खा पाएगी, बर्बाद हो जाएंगे। पिताजी की बात सुनकर सौरभ भी हिम्मत करके अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने भी दोस्तों के साथ बहुत बार मांस मछली खाई है, तो मैं भी खा सकता हूँ। खाने में पिताजी और देविका का मदद कर दूंगा। सबकी बातें सुन उर्मिला की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वह कहती है, ठीक है, लेकिन बाहर खर्च करने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है। बहू घर पर ही बना दे, लेकिन उस दिन मैं अपना खाना खुद ही बनाऊंगी। ये सुनकर देविका खुशी से उछल गई और बोली, माँ जी, आपने कितनी अच्छी तरह से बिगड़ती हुई बात को संभाल लिया। आप वाकई में बहुत अच्छी हो। और अब उस दिन से उनके घर में मांस मछली को लेकर कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ।